बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल ABC वेरीफाई दैट। अब हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज दे दी गई हैं, हमने इनको वेरीफाई करना है कि क्या ये 1 के इक्वल हैं सारी। तो स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है जिसकी हमारे पास ABC साइड्स दे दी गई हैं। बाकी हमारे पास थीटा दिया गया है और 90 का एंगल है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू है 1 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है इसका, परपेंडिकुलर है जब थीटा के अकॉर्डिंग हम लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, तो BC हमारे पास क्या है, 3 है। और हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, A भी हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस क्या है, 5 है। तो हम लिख देंगे 3/5 मल्टीप्लाई। अब कोसेकेंट थीटा हमारे पास साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोसेकेंट थीटा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इनवर्स होता है ना, 3 के साथ 3 कैंसल, 5 के साथ 5 कैंसल, ये इक्वल टू 1 के है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये हमारे पास हो गई आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। ठीक है, हम क्या देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब पार्ट 2 है हमारे पास कोस थीटा सीकेंट थीटा। अब कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हमारे पास बेस क्या है, ये वाली है थीटा वाली, तो क्या है 4। हाइपोटेनियस क्या है, ये है जो 90 के एंगल के सामने है, तो क्या है 5, तो 4/5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास सीकेंट थीटा जो है वो कोस थीटा का इनवर्स होता है। अगर कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस है तो सीकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस होगा। अगर कोस हमारे पास 4/5 है तो सीकेंट हमारे पास क्या होगा, 5/4 होगा, क्योंकि ये इसका इनवर्स है ना। तो अब यहाँ से 5 के साथ 5 कैंसल, 4 के साथ 4 कैंसल, ये कैंसल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। इज इक्वल टू है 1 के 1 एज इट इज आ जाएगा, ये भी 1 आ गया क्योंकि ये सारा जब कैंसिल हो गया तो 1 रह जाएगा और ये भी 1 आ गया। ये था पार्ट 2। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास टेन थीटा कॉट थीटा। देखिए, एक टेन थीटा दिया हुआ है, दूसरा उसका इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे कोस थीटा दिया हुआ है, दूसरा उसका इनवर्स दिया हुआ है। जब टेन थीटा को और उसके इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 1 ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब हमारे पास बेस परपेंडिकुलर क्या है, 3 है। ठीक है, जो 90 का एंगल बना रहा है वो क्या है, 3 है, और बेस क्या है, 4 है। तो हम लिख देंगे 3/4। ठीक है, मल्टीप्लाई 4/3। अब 4 के साथ 4 कैंसल, 3 के साथ 3 कैंसल, इज इक्वल टू है 1 के। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि सारे कैंसिल हो गए तो 1 रह जाएगा, और ये भी 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास वेरीफाई हो गए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, खाली जगह पूर्ण करनी है, तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे है हमारे पास साइन 30। ठीक है, क्या हम साइन 30 को इस तरह लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60। जब 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो साइन 30 रिटर्न आ जाएगा हमारे पास, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 60। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन 90 में से कोई भी एंगल माइनस करेंगे तो वो हमारे पास साइन जब 90 लेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा कोज में। ठीक है, और जो हम एंगल को माइनस करेंगे साथ में वो वाला एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे है साइन 90,
अब साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोज में, माइनस हमने क्या किया 60 किया, तो साथ में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, साइन कोज में कन्वर्ट हो जाता है, कोज साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और टेन कोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये है कोज 30, कोज 30 को हम लिख सकते हैं कोज 90 माइनस 60, ठीक है। अब कोज साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोज 90 जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 जो है वो हमारे पास साथ एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ यहां से देखना है कि कोज 90 है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमने एंगल माइनस किया है साथ में वो एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब है हमारे पास tan 30। स्टूडेंट्स देखें, tan 30 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 60, 90 में से 60 माइनस किया 30 आ गया। tan 90 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में, 60 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है tan 60, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 30, ठीक है, 30 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो tan 90 किस में कन्वर्ट, कोट में, 30 साथ एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास sin 60, साइन 60 हमारे पास क्या होता है 90 माइनस 30, ठीक है, 30 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पे साइन 90 कोस बन जाएगा और 30 साथ में एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है कोस 60, कोस 90 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास कोस 60 आ जाएगा। अब कोस 90 जो है वो हमारे पास साइन बन जाएगा, 30 साथ में एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास साइन 45। अब साइन 90 में से हम 45 को माइनस करें तो बाकी 45 रह जाता है, तो साइन 90 हमारे पास क्या बन गया, कोस बन गया, 45 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, एंगल आ जाएगा साथ। अब है हमारे पास tan 45, तो स्टूडेंट्स tan 45 हमारे पास tan 90 माइनस 45 हो तो 45 आ जाता है। अब tan 90 कोट बन जाएगा, 45 एंगल आ जाएगा। अब है cos 45, cos 90 माइनस 45, 90 में से 45 माइनस करें तो cos 45 आ जाता है। अब देखें cos 90 क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और 45 साथ में एंगल आ जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, बुक में भी हमें दिया गया है, अगर हमारे पास cos 90 माइनस थीटा हो तो cos 90 साइन में कन्वर्ट हो जाता है और थीटा साथ में एंगल आ जाता है। अगर tan 90 माइनस थीटा हो तो tan 90 कोट में कन्वर्ट, थीटा साथ में आ जाता है। कोट 90 माइनस थीटा हो तो कोट 90 tan में कन्वर्ट, थीटा साथ में आ जाएगा। सीकेंट 90 माइनस थीटा हो, सीकेंट 90 को सीकेंट में कन्वर्ट, थीटा साथ में एंगल आ जाएगा। अगर कोसीकेंट 90 माइनस थीटा आ जाए तो कोसीकेंट 90 सीकेंट में कन्वर्ट और थीटा साथ में एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इज इक्वल टू है 90 के एंड C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60, C कितना है 60 का एंगल है। आल्सो साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू है A डिवाइडेड बाय B, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मेजर एंगल A बता दिया गया है कि A ओवर B है हमारे पास। अब हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो दी हुई हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले है हमारे पास ट्राइंगल राइट एंगल, इसमें एक एंगल हमारे पास है 90 का, एक एंगल है 60 का, ठीक है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा हो, ये एंगल हमें नहीं बताया गया, तो हम इस एंगल को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास है मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू होता है 180 के। अब ये मेजर एंगल A नहीं है हमारे पास, B है, कितना है 90 है, C भी है, कितना है 60 है, 90 प्लस 60 इज इक्वल टू है 180 के। अब ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू है 180 के। अब 150 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से माइनस 150 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये एंगल कितने का है हमारे पास 30 डिग्री का, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AC। मेजरमेंट BC कितना है A है, मेजरमेंट AC कितना है B है, तो A ओवर B आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास cos 60। अब cos 60 हमें दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें स्टूडेंट्स 60 के एंगल के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज फाइंड करनी है।
अब हमें पता है कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। हमने 60 के एंगल पे देखना है ना, बेस क्या है, ए बेस है, हाइपोटेनियस क्या है, बी, तो ए ओवर बी आ जाएगा, ठीक है। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan होता है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमने 60 के अकॉर्डिंग देखना है। अब 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला है, ए बी परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, बी सी बेस है, तो ये आ जाएगा सी ओवर ए, परपेंडिकुलर ओवर बेस ना, तो सी ओवर ए आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास कोसिकेंट पाई बाय 3। अब सबसे पहले हमने पाई बाय 3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें एंगल डिग्री में दिया गया है। तो कोसिकेंट पाई बाय 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से, पाई के साथ पाई कैंसिल, 3 1 इज 3, 3 6 आर 8, 0 का 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंट 60 डिग्री। अब हमने कोसिकेंट 60 डिग्री फाइंड करना है। कोसिकेंट हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है हमारे पास साइन थीटा, और कोसिकेंट थीटा हमारे पास उसका इनवर्स है, तो वो हो जाएगा हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, तो ए सी हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है, तो बी आ जाएगा। और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो वैल्यू इसकी क्या है, सी है, तो डिवाइडेड बाय सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोट 60 डिग्री। अब कोट हमारे पास कैसे आता है, tan होता है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कोट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है 60 के अकॉर्डिंग, बी सी बेस है, तो बी सी आ जाएगा हमारे पास क्या है, ए है, और परपेंडिकुलर क्या है 60 के अकॉर्डिंग, ए बी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है, सी, तो ए ओवर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास साइन 30 डिग्री। अब हमने एंगल फाइंड कर लिया है, ये एंगल हमारे पास क्या आया था, 30 डिग्री का आया था, ठीक है। हमने मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 के रख के फाइंड कर लिया था ये वाला एंगल भी। अब उन्होंने साइन 30 के अकॉर्डिंग दिया है, साइन 30 के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस क्या होगी, ये वाली बेस हो जाएगी, ये जो हमारे पास 60 में परपेंडिकुलर था, अब 30 में वो क्या हो जाएगी, बेस, 30 के एंगल के साथ वाली बेस होती है, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनियस फिक्स रहती है, ये हमारे पास बेस है। अब साइन 30 फाइंड करना है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो हमारे पास BC की वैल्यू क्या है, A है। इसका हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो AC हमारे पास वैल्यू क्या है, B है, तो A ओवर B आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास cos 30 इज इक्वल टू है, cos 30 फाइंड करना है। cos 30 क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग 30 के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ए बी बेस है। अब ए बी की वैल्यू क्या है, सी है, तो सी पुट कर देंगे। अब हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, तो ए सी की वैल्यू क्या है, बी है, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, हमने क्या फाइंड करना है, tan पाई बाय 6। अब tan पाई बाय 6 दिया गया है, पहले पाई बाय 6 को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। अब ये देखें स्टूडेंट्स, पाई बाय 6 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये पाई के साथ पाई कैंसिल, 6 1 इज 6, 6 3 आर 18, 0 का 0, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। अब tan 30 डिग्री का हमने निकालना है। अब tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला है, ठीक है, और बेस क्या है, ये है। ए से बी बेस है, बी से सी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए, बेस क्या है, सी, तो ए बाय सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 पार्ट है, सीकेंट 30। कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये हमारे पास सीकेंट कोस का इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आई थी सी बाय बी, इसको हम क्या कह देंगे, कर देंगे उलट करके लिख देंगे, बी बाय सी कर देंगे, तो वो हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालना है कोट 30। स्टूडेंट्स हम tan 30 की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोट थीटा tan थीटा का इनवर्स होता है, तो वो आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू को उलट करके लिख दें, सी ऊपर ले आए, ए नीचे ले आए, तो ये हमारे पास बन जाएगा सी ओवर ए, तो ये हमारे पास कोस 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आसान सा ट्रिक बताती चलूं, अगर आप
साइन 30, कोस 30 और टेन 30 की वैल्यूज निकाल लेते हो तो सीकेंट 30, कोसीकेंट 30 और कोट 30 की वैल्यू निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये उनके इन्वर्स हैं तो उनकी वैल्यूज को उलट करके लिख देंगे तो आपके पास इनकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।